ये हमारी धान की खेती। और वे भयंकर, ये भाई मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ अभी। आप लोग ये देख रहे होंगे तेरा कुछ बोला भाई बोला कि बोला कुछ ये बोल रहा जोर लगा दे और क्या बोल तुमको हाथ भी लगाया जोर भी लगाया बिजला भी बोला। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग को प्यार भरा नमस्कार। होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन हल लगाने का और आज का टारगेट है हमारा वो जो मतलब पिछले ब्लॉग में बताया था आप लोग को, एक बहुत ही बड़ा खेत है हमारा, मतलब हद से भी ज़्यादा बड़ा है और ख़तरनाक है, मतलब कि कुल मिला के ये बात है। तो आज मतलब वैसे मैंने कल स्टार्ट कर दिया था वहाँ हल लगाने और मतलब कल जोल नहीं लगाया, वहाँ कल हल ही हल लगाया। तो आज हम जाएंगे, थोड़ा सा हमारा हल भी बच रखा है क्योंकि हमारे जो बैल है उनकी दशा थोड़ी सी दयनीय हो रही है ना, जाते नहीं है अब। तो थोड़ा सा हल और थोड़ा सा जोल बच रखा है, तो मैंने कहा दिखा लेता है आप लोग को, है ना, क्या क्या सीन होता है, कैसा होता है और कितना दूर है। तो चलिए आप लोग बने रहो, एंजॉय करो व्लॉग को। ओके, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं ठीक अपने दूसरे वाले मतलब ये जो गांव के नज़दीक वाला खेत है, आम का पेड़ इधर, और यहाँ से हमारा रास्ता सीधा जाएगा बांतोली से होते हुए जहाँ हमारी गौशाला है बकरियों की साला, गौशाला नहीं तो वहाँ से होते हुए हम सीधा चलेंगे उधर। वहाँ का नाम है, वैसे बोलते हैं डुंगरा की सारी, वैसे डुंगरा की सारी बोलेंगे तो डुंगरा ऊपर गांव है और डुंगरा के लोगों की सारी थी ये, ठीक है अभी भी बहुत कम लोग हैं जो करते हैं इतनी दूर, बाकी तो नहीं आते उतना। तो यहाँ भी ये भी बहुत सारे खेत उन्हीं के थे यहाँ इस साइड, तो अब हमारे गाँव के लोग करते ज़्यादातर क्योंकि नज़दीक है। तो चलिए आप लोग बने रहो, वीडियो को एंजॉय करो। ओके गाइस, चलते हैं। तो देखो दोस्तों, खुशी तब होती है मेहनत करने का जब उसका परिणाम भी अच्छा मिले। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारी धान की खेती। और वे भयंकर, ये भाई मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। आप लोग ये देख रहे होंगे ना ये पेड़, ये वाला, तो ये ना किसी ने खा रखे, मतलब किसी गाय गुई या किसी ने कुछ खा रखा है। ये देखो, मतलब उजाड़, आप लोगों ने सुना होगा उजाड़, तो मतलब किसी के गोरियाँ उजाड़ आ रखे थे, भयंकर। देख रहे हो खाली आ रहे हैं, देखो साफ करके खा रखा भाई। ये देखो, मतलब कुछ इसकी पत्तियां खिली खिली दिख रही होंगी, कुछ बैठी बैठी हो, तो जितनी बैठी है वो सारा खा रखा है यहाँ। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी धान की खेती, और बड़ी खुशी होती है यार जब मेहनत करके मतलब ऐसा परिणाम सामने आए, तब लगता भी है कि हाँ मेहनत की है। लेकिन फ़ायदा वही है, भयंकर बंदर दुनिया भर के है ना, क्या कर सकते हैं, चलो जो भी है ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका अपनी बकरियों की सन्नी में। यहाँ से थोड़ा सा मुझे ये खोलना पड़ेगा क्योंकि इनको होती है गर्मी, गर्मियों का टाइम है, सो थोड़ा सा हवा खेले हमारी प्यारी प्यारी बकरियों के लिए। ये बच्चों दैट्स पैक। और अब मुझे कुछ सामान ले जाना है यहाँ से, तो उठाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को, हमारा घर है दूर, तो हमने कल सामान यही रख दिया था। जैसे ये हो गया जो हल में काम आते हैं, अरे यार, तो वो चीज़ें मैंने कल ही रख दी थी, वो लेके जानी है। बाकी तो मम्मी लेके आ जाएगी, मुझे खाली अभी एक चीज़ ले जानी है, वो है, और वो बेहद इम्पोर्टेंट है, उसके बिना काम नहीं होगा क्योंकि बीच बीच में प्रॉब्लम होती रहती है।
ये है, इनमें है चाबियाँ। कौन सी चाबी? वो पाना टूल वाली दिख रही होंगी हल्की हल्की, ये वाली चाबी है। ये दोनों लेके चलना है मुझे अभी। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बांतोली में। बांतोली से थोड़ा सा आगे, मतलब बांतोली समझ लो। तो यहाँ से मैंने अपनी सन्नी से ये उठा दिए हैं ये कुछ हथियार जो हमारे हल में काम आएंगे। बीच बीच में प्रॉब्लम होती रहती है ना, क्योंकि पत्थर कई चीज़ें होती हैं तो उनके लिए ये ले जाना पड़ता है। समस्या बस एक ही है, बहुत दूर है हमारे ये वाला खेत, लेकिन क्या करें। हम जो किसान लोग होते हैं ना, उनका मन नहीं करता। मतलब एक चीज़ होती है ना, प्राण बोलते हैं कि प्राणी मोड़ दो कि कन के छोड़, बोलते हैं ना। मेरी मम्मी अक्सर बोलती रहती है ये बात। तो होता है ना दोस्तों, जैसे हम लोग नई पीढ़ी है तो हमारी समझ से बाहर है ये चीज़। मतलब मेहनत करना उतना अच्छा नहीं लगता यार। किसको लगता है मेहनत करना अच्छा, लेकिन करना पड़ता है। क्यों? तो भाई कई बार जैसे गुस्से में बोल दिया मम्मी को, क्यों कर रही है तो इतने सारे खेत, क्या मिल रहा है, बंदर बुंदर कर रही। तो अक्सर बार बार में बोलते थे कि कन नहीं कन, मतलब पोंगड़ा नहीं कन कन की। मतलब एक चीज़ होती है ना कि किसानों का वो होता है कि यार देखी जाएगी जो जितना भी होगा, लेकिन करना तो है ही, बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ होती है भाई साहब मेन किसानों की। तो इस बात से मैं भी एग्री हूँ, इसलिए हम विथ करते रहते हैं कोशिश। इसीलिए थोड़ा इतना दूर का खेत है हमारा, चोपड़ों की सारी वैसे बोला जाता है इसको। तो चलिए फिर आप लोग को भी दिखाते हैं चोपड़ों की सारी। लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा, तो आप लोग को भी आज दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब जाके 45 मिनट के बाद अब पहुंच रहा हूं मैं अपने खेत में। और यहाँ से हमारा खेत स्टार्ट होते हुए लास्ट तक जाता है भाई साहब। लगभग नहीं भी होगा ये तो 500 मीटर या 400 मीटर के आसपास होगा ये खेत। ये कुछ ट्रिक होती है बैलों को रोकने के लिए, और अब मैंने हाल रख रखा है। तो फटाफट से जोतते हैं बैलों को और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि मेरे को भी जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मैं आज बहुत लेट आ रखा हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अभी बाद में। तो दोस्तों देखो धूप आ गई, और धूप आते आते ही इतना कंप्लीट हो चुका है। कल तो उससे उधर लग गया था, जहाँ पे सफ़ेद दिख रहा है उससे उधर कल लग गया था, और आज हमारे इतना लग गया है। और मम्मी भी आ गई है बिजुंडू लेके, मीन्स जो बोना है कोदा कुछ दालें उसके साथ। तो चलो फिर मम्मी से भी मिलवाता हूँ आप लोगों को। दाल की बुताने गहत आइयो जरा मरछ और जरा गोत ये बकोद तो यहाँ बोया जाता है, मतलब किसके साथ? मंडवे के साथ गहत और मरछो। मरछ मीन्स चौलाई ना। आइयो ये किता सोंटे की आइयो ये मतलब मिक्स दाल के 3-4 दाल बुतनी ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों काफ़ी हद तक अभी हल लग चुका है, उस साइड कंप्लीट हो चुका। अब हम इस साइड लगा रहे हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट दिखाया था आप लोग को। तो अभी तो मेरी मम्मी लगा रही है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट खाना भी आने वाला है। देखते हैं जोल लगाने से पहले आता है खाना, या फिर जोल लगाने के दौरान आता है, या फिर जोल लगाने के बाद आता है। तो आप लोग बने रहो। तो मित्रों जस्ट अभी हमारा हल हो चुका है कंप्लीट, और हम जोल लगाएंगे। सोनिका भी खाना लेके पहुंच चुकी है उधर खेत में। तो आगे मंडवे की बुआई कर रहे हैं, अभी जुताई कर रहे हैं। तो फटाफट से मैं इन बैलों को लेके चलता हूँ उधर। और फाइनली यार ये टेंशन भी मिटा। इस खेत का बहुत बड़ा टेंशन रहता है यार कि कब लगेगा मतलब। और तो है नहीं उतने बड़े, हैं तो बड़े बड़े ही पे, लेकिन उतने बड़े नहीं जितना ही है। तो इसका बहुत बड़ा टेंशन रहता है एक तरफ से, कब लगेगा ये। तो फाइनली ये तो हो चुका कंप्लीट। और जोल लगाने का तो बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल भी नहीं है, पर है ही कि मतलब हल से आसानी होता है जोल लगाना, उसमें रंगत भी आती लगाने में। तो चलो फटाफट से इनको लेके चलता हूँ आगे, जोल लगा दो, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।
जो दबा था लोगों ने कि हलू हलू मीच पे दबा दे ये यार अब छोटो उठ जाओगे चौड़ा जल्दी बन निकोल दे रहा जल्दी बन इधर ना तो देखा ठेठ पानी भी हम साथ इधर लड़को बो 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 उनकी मम्मी हॉल लगा रही है जोल लगा रही है जो कि नहीं आता है अभी मम्मी और जो कि नहीं आता है अभी को अनट्रेन है अभी सीख रही है अभी अनट्रेन है बल जा ही नहीं पा रहे हैं इतना जोर रख दिया उसमें उसने किसने 6-7 साल से हैं वो बैल तो ऐसे ही तो जाएंगे वो अब लस लस यो खुटी लस लस यो खुटी बिजा जोर नहीं रखा भाई जोर को रखी बे जरा कम कम तो था सामान ही पकड़ा तू हाथ पर यो कुटू पकड़ने को सामान वो बेटा चलो वो बेटा इनने ए लगाया नहीं जरा अभी और खुट्टा पटा गया अब बोलो तुम तो बोल रहे हैं तुम बस कैसे में होगा देश का विकास वही तो मैं भूई पूर्ण छोड़ रिंग लग गई बस ये हट बेटा वो कुछ पटा गया यो कर तेरा कुछ बोला भाई बोला कि बोल कुछ भी बोल रहा जो लगा दिया और क्या बोल इनको हॉल भी लगाया जो भी लगाया बिजंडा पे बूटा अब क्या करना है यहाँ पे अब क्या करना मंडवा गोड़ेंगे तो फाइनली मित्रों आज का टास्क हुआ कंप्लीट। टाइम दिखाता हूँ आप लोग को टाइम कितने पे हुआ। ठीक 10:19 पर। कल तो हम 11 बजे गए घर, तो आज 10:19 पर फाइनल हो चुका है। और ये देखो जहाँ पर नज़र पड़ रही है आप लोग को उससे भी काफ़ी आगे तक हमारे ये खेत है। तो चलिए अब भोजन की ओर अग्रसर होते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद सीधा घर को प्रस्थान। ये देखो आगे भी ये खेत है पूरा, ये पूरा भाई साहब पूरा लास्ट तक आप बता दी यहाँ भयंकर। पर ना आज अच्छा होता ना इसलिए करते हैं हम इस खेत को, नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने का। बंदर इतना नुकसान कर रहे हैं, आदमी अलग मर रहा है, बैल अलग फंजोड़े जा रहे हैं। तब सो फाइनली दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये खेत हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब सीधा घर की ओर प्रस्थान। तो घर चलते हैं, देखते हैं। और इस संकेत भी आ चुका है, 11 बज गई हैं। तो चलते हैं सीधा घर, देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम होता है आगे। फिलहाल तो फटाफट से घर चलते हैं, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बने रहें। सो फाइनली दोस्तों वहाँ से आने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने गांव के धारे में। सो फाइनली दोस्तों नहा के हो चुके हैं हम रेडी। अब चलते हैं सीधा घर की ओर क्योंकि भूख भी लग गई है और 12 बज चुके हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता घर में, तो इसलिए फटाफट से चलते हैं घर। नहाई भी कंप्लीट हो चुकी है, अब सीधा चलते हैं घर की ओर। खाना खुना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि हल में आप लोग को पता है रेट पिट जाती है हल्दा की। सो अब आराम करेंगे, तो आगे कुछ है नहीं खास दिखाने के लिए। तो होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा एंड सी यू अगेन, बाय बाय।